अब मिलते हैं हम किसी नए वीडियो में। देखिए, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बियॉन्ड के बारे में। इसके ऊपर कमेंट भी आई थी कि सर बियॉन्ड के बारे में बहुत ही डिटेल में बताइए ताकि हमें बियॉन्ड के सारे यूजेस समझ में आ जाएं। तो जितना मैंने अभी तक ऑब्जर्व किया है, सभी जगह मैंने ये पाया है कि बियॉन्ड किसी भी सेंटेंस में 10 तरीके से यूज़ होता है। मतलब हम लोग एक तरीके से 10 टाइप्स ऑफ यूजेस देखेंगे बियॉन्ड के। किसी भी सेंटेंस जब बियॉन्ड यूज़ होता है तो वो 10 तरीके से यूज़ होता है। एक तो बात हमें ये समझ में आ गई है, उसके यूज़ किस पार्ट्स ऑफ स्पीच में होते हैं ये समझने वाली चीज़ है। तो एक तो इसका यूज़ होता है प्रेपोजिशन की तरह। कैसे यूज़ होता है? प्रेपोजिशन की तरह। एक इसका यूज़ होता है इडियम्स की तरह, एक यूज होता है इसका एडवर्ब की तरह। अब बात करते हैं एडजेक्टिव के बारे में, तो वो पहले समझना होगा कि एडजेक्टिव बनता है कि नहीं बनता है। तो बेसिकली देखा जाए बियॉन्ड एडजेक्टिव तरह काम नहीं करता है, केवल और केवल प्रेपोजिशन की तरह काम करता है या फिर काम करता है एडवर्ब की तरह। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक थी, लेकिन एडजेक्टिव जैसे और भी वर्ड्स काम करते हैं, जैसे कि आपका सपोज करो एज है या फिर आपका डाउन है, ये प्रेपोजिशन बन जाते हैं। डाउन आपका प्रेपोजिशन होने के अलावा नाउन भी होता है, वर्ब भी होता है ना, एडजेक्टिव भी होता है, राउंड है, ये सारे काम करते हैं। लेकिन बियॉन्ड ऐसा नहीं होता है। बियॉन्ड या तो प्रेपोजिशन का काम करता है या फिर एडजेक्टिव का काम करता है, और इनसे बनने वाले ईडियम्स जो हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। सभी सेंटेंसेस की हिंदी मीनिंग समझने की कोशिश करेंगे, और वो किस सेंस में बियॉन्ड यूज़ हो रहा है, उसका क्या मीनिंग कन्वे हो रहा है, हम ये भी देखेंगे। ये देखने में जितना आसान लगता है ना उतना आसान होता नहीं है, ये बात आपको समझनी होगी। इसके अलावा आप मुझे यूट्यूब के अलावा फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और एक नया ऐप चला है कू, सभी जगह मुझे आप फॉलो कर सकते हो। उपहार क्लासेस नाम से ही आप मुझे फॉलो कर सकते हो। अगर आपको हमारे पेड नोट्स चाहिए, याद रखना पेड नोट्स चाहिए तो ही आप इस लिंक पर क्लिक करके आप हम लोग से बात कर सकते हो। अपना मैसेज छोड़ देना, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। काफ़ी टाइम वेस्ट हो गया है, आगे बढ़ते हैं। अगर आपको लेक्चर्स मेरे काफ़ी अच्छे लगते हैं और आपका इंग्लिश काफ़ी एनहेंस हो रहा है, तो आप दिए गए CUP ID मुझे पे कर सकते हो किसी भी ऐप से, क्योंकि हर लेक्चर के पीछे काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स, काफ़ी ज़्यादा खर्चे होते हैं, तो उनको निकालने में कभी कभी मुश्किल हो जाता है। लॉकडाउन चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और यूट्यूब से इतनी खास अर्निंग नहीं होती जो बहुत सारी चीज़ें मैनेज की जा सकें। तो आप इस CUP ID पे कर सकते। अगर आपको लगता है करना चाहिए तो आप कर सकते हो, अदरवाइज आप चाहें तो इस QR कोड को स्कैन करके भी पे कर सकते हो। अब बात करते हैं बियॉन्ड एक प्रेपोजिशन के जैसे कैसे यूज़ होता है। हम इस चीज़ पे आप डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही ज़रूरी है। बियॉन्ड किसी भी सेंटेंस जब यूज़ होता है तो उसका एक मतलब होता है ऑन या टू द फर्दर साइड ऑफ समथिंग, किसी दिशा की तरफ या किसी दिशा में। जैसे कि मैं एग्जांपल समझा देता हूँ आपको। द रोड कंटिन्यूस बियॉन्ड द विलेज अप इनटू द हिल्स। समझना ध्यान से, यहाँ पर एक ये है, एक ये है। प्रेपोजिशन कौन है, एडवर्ब कौन है, कौन कैसा काम कर, वो सब चीज़ देखो। द रोड कंटिन्यूस, ये मेरी वर्ब हो गई, ये मेरा नाउन हो गया है। यानी कि रोड जो है वो कहाँ तक जाती है, रोड जाती है बियॉन्ड द विलेज, विलेज के उस पार तक जाती है, रेंज बताई जा रही है। ठीक है। अप विलेज से ऊपर की तरफ जाती है, इनटू द हिल्स यानी कि हिल्स के अंदर, यानी कि जो आपकी पहाड़ियाँ हैं, जो पहाड़ियाँ वगैरह हैं, वहाँ से होती हुई भी जाती है, यानी कि हिल्स के अंदर तक जाती है। रोड जो है वो गांव को पार कर जाती है और ऊपर जाते हुए हिल्स के अंदर जाती है। तो देखिए यहाँ पर बियॉन्ड जो है वो प्रेपोजिशन का यूज़ हो रहा है, यानी कि इस साइड से लेकर के उस साइड तक पूरा कवर करने के लिए बियॉन्ड का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट, मोर देन समथिंग, कोई चीज़ किसी से ज़्यादा है तो भी हम वहाँ पर बियॉन्ड का यूज़ करते हैं। आर सक्सेस वॉज फार बियॉन्ड वॉट वी थॉट पॉसिबल, जो हम लोग सोच रखा था ना उसके परे हम लोगों को सफलता वो मिली थी। यानी कि फार बियॉन्ड मतलब जो सोच रखा था उससे कई गुना ज़्यादा ऊपर निकल गई सफलता। हम लोगों ने 100 रुपये जीतने की कोशिश की थी ना, तो हम लोग को 1000 रुपये मिल गए हैं, जो कि बियॉन्ड है हम लोगों की सोच से। क्लियर। अच्छा, एक यूज़ मुझे पता नहीं आया कि नहीं आएगा अपने इस लेक्चर में, मैं अभी बता देता हूँ। एक यूज़ होता है कि जैसे मैं बोलता नहीं, मैंने कोई चीज़ समझाई आपको, और बहुत सारे बच्चे अपने एक तरीके से थॉट्स शो करते हैं कि सर ये तो एकदम सिर से ऊपर निकल गया है, ये तो बाउंस कर गया है। सिर से ऊपर निकल जाना, बाउंस कर जाना, तो इनकी कोई इंग्लिश नहीं है, ना ही इनका कोई खास ईडियम मुझे याद है, होगा तो ठीक है।
इसकी इंग्लिश बनती है बियॉन्ड से। जैसे मैं कहूँ कि ये कॉन्सेप्ट तो मेरा बाउंस कर गया है, तो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ कि दिस कॉन्सेप्ट इज़ बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। ये कॉन्सेप्ट जो है वो मेरी समझ के परे है। परे का मतलब क्या है, ये मेरे उस लेवल का नहीं जिस लेवल का होना चाहिए। तो बाउंस कर जाना है, समझ में ना आना है, जो भी आप बोलना चाहते हो या सिर के ऊपर से निकल जाना, तो वहाँ पर आप बियॉन्ड का यूज़ करोगे। क्लियर आएगा तो ठीक है, मैं भूल जाऊँगा बताने के लिए, इसलिए मैंने पहले ही बता दिया आपको। एक और देखिए, सी हैज़ गॉट नथिंग बियॉन्ड हर स्टेट पेंशन, यानी कि उसको अपने स्टेट पेंशन के अलावा कुछ भी नहीं मिला, यानी कि उससे ज़्यादा उसको नहीं मिला है। एक और यूज़ इसका देखते हैं, लेटर देन अ पार्टिकुलर टाइम, कोई खास समय के बाद में। इट वॉन्ट गो ऑन बियॉन्ड मिडनाइट, मतलब ये जो है ना वो मिडनाइट के बाद नहीं चले, जारी नहीं रहेगा। गो ऑन एक आपका फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है कंटिन्यू, मतलब ये काम जो जारी है ना ये रात के बाद नहीं चलेगा, मिडनाइट के बाद ये जारी नहीं रहेगा। तो कोई खास समय के बाद कोई काम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन कोई खास समय के बाद के सेंस के लिए बियॉन्ड का यूज़ करते हैं, यानी कि उस समय के बाद, इस टाइम लाइन के बाद ये आगे नहीं बढ़ेगा। क्लियर। आई नो वॉट आई विल बी डूइंग फॉर द नेक्स्ट 3 वीक, मुझे मालूम है कि अगले 3 सप्ताह के लिए मैं क्या कर रहा हूँगा। बट आई हैवंट थॉट बियॉन्ड दैट, लेकिन इस चीज़ के परे मैंने इससे ज़्यादा कुछ सोच ही नहीं रखा है। जो मैंने बताया तुम्हें उससे ज़्यादा सोच ही नहीं रखा है, लेकिन मैं अगले 3 हफ्ते क्या करूँ ये तो मुझे मालूम है, लेकिन इसके बाद क्या होगा, इसके बाद मैं क्या करूँगा ये तो मुझे मालूम ही नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए वीक्स जो है टाइमलाइन दी गई है, उस टाइमलाइन में उसके बाद क्या होगा ये मालूम नहीं है। एक यूज़ और देखिए, यूज टू से दैट समथिंग इज़ नॉट पॉसिबल, आपको ये कहना हो कि ये चीज़ संभव नहीं है। बाइसिकल वॉज बियॉन्ड रिपेयर, मतलब बाइसिकल तो ठीक हो ही नहीं सकती है। इट इज़ टू बैडली डैमेज टू रिपेयर, ज़रूरत से ज़्यादा ये डैमेज हो चुकी है जिसकी वजह से अब रिपेयर करने की लायक नहीं बची है। एक और देखिए, द सिचुएशन इज़ बियॉन्ड आर कंट्रोल, जो परिस्थिति है वो हम लोग के नियंत्रण से बाहर चली गई, मतलब ये संभव नहीं है जो तुम सोच रहे हो कि बिगाड़ दें या बना दें, जो भी आपके मन में हो। टू फार और टू एडवांस्ड, या तो बहुत दूर होना या बहुत ज़्यादा एडवांस होना किसी इंसान या किसी वस्तु के लिए। द हैंडल वॉज जस्ट बियॉन्ड माई रीच, हैंडल जो है वो मेरे पहुँच के बहुत ज़्यादा दूर है, तो बियॉन्ड बता रहे दूरी के लिए। ठीक है। द एक्सरसाइज वॉज बियॉन्ड द एबिलिटीज़ ऑफ मोस्ट ऑफ द क्लास, यानी कि ज़्यादातर क्लास के लिए जो एक्सरसाइज है ना वो उनकी एबिलिटी के हिसाब से बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है और वो उसके लायक नहीं है। सपोज़ करो नाउन का चैप्टर है, आप बचपन से नाउन पढ़ते हो यार, लेकिन जब मैं नाउन पढ़ा तो एक अलग लेवल का था, हो सकता है मुझसे अच्छा किसी ने और पढ़ाया हो। तो अगर आप 10th क्लास में हो, नाउन आपको कुछ अलग पढ़ाना, अगर मैं वहीं पर BA के बच्चे को पढ़ाऊँ, अब BA के साथ में 10th वालों में बिठा दूँ तो काम चलेगा क्या? नहीं, उनके लिए हो जाएगा कि भाई ये चैप्टर जो है ना वो उस क्लास के यानी 10th क्लास के उसकी एबिलिटी जो है उसके बियॉन्ड है, मतलब उनके लायक वो चैप्टर नहीं जितना एडवांस पढ़ाया जा रहा है BA वालों को। अब देखते हैं बियॉन्ड के कुछ इडियम्स जहाँ पर बियॉन्ड एज अ प्रेपोजिशन वर्क करेगा। बी बियॉन्ड समबडी, इट मीन्स टू बी इम्पॉसिबल फॉर समबडी टू इमेजिन, किसी के लिए वो कल्पना करना भी असंभव होना, या फिर सोचना वो समझ पाना ही असंभव होना, या फिर वो करने के लिए भी असंभव होना। बोलने में आता है लेकिन लिखने में कम आता है। इट इज़ बियॉन्ड माई, इट इज़ बियॉन्ड मी वाई सी वॉन्ट्स टू मैरी खन्ना, ये मेरी सोच के परे है या मेरी समझ के परे क्या करें वो मिस्टर खन्ना से शादी क्यों करना चाहती है, इस तरह से। तो बियॉन्ड का मतलब क्या समझ में आया कि ये आगे जो काम हो रहा है ये आपकी समझ से या आपके करने से या आपकी इमेजिनेशन से बियॉन्ड है, आप ये काम कर ही नहीं सकते हो, इस कंडीशन के लिए यूज़ करते हैं बियॉन्ड। अब देखते हैं बियॉन्ड किसी सेंटेंस में एज एन एडवर्ब कैसे वर्क करता है। ध्यान देने वाली बात है, इसका एक मतलब होता है ऑन द अदर साइड, मीन्स दूसरी तरफ, या फिर फर्दर ऑन, आगे बढ़ना। जैसे कि द इमीडिएट फ्यूचर इज़ क्लियर, बिल्कुल आगे आने वाला फ्यूचर जो है बिल्कुल स्पष्ट है। बट इट इज़ इट इज़ हार्ड टू टेल वॉट लाइज बियॉन्ड, आगे आने वाला फ्यूचर बिल्कुल ही नज़दीक है, स्पष्ट है, लेकिन ये कहना मुश्किल है कि आखिर में वहाँ मिलेगा क्या, वहाँ क्या
उसके गर्भ में क्या है, इसकी शुद्धिंदी जान जाए कि भविष्य के गर्भ में क्या है, ये कहना ही बड़ा मुश्किल है, लेकिन भविष्य बिल्कुल आगे आने वाला है, ये स्पष्ट है बहुत ही जल्दी। तो बियॉन्ड का मतलब होता है ऑन द अदर साइड, ठीक इसके विपरीत या दूसरी तरफ देखा जाए या आगे में इसके बोलूँ मैं इस तरह से। द ईयर 2050 एंड बियॉन्ड, 2050 और उसके आगे की, यानी कि फर्दर ऑन, आगे की स्थिति में। अब देखते हैं हम लोग बियॉन्ड का यूज़ ईडियम्स में कैसे होता है एज एन एडवर्ब। इन सभी ईडियम्स में या जो भी ईडियम आएगा, 1 2 3 जो भी आएंगे, इनमें ईडियम के तौर पर बियॉन्ड कैसे यूज़ होगा देखते हैं। गो अबव एंड बियॉन्ड समथिंग। गो को ब्रैकेट में क्या है वो लिखा जा सकता, नहीं लिखा जा सकता, ऑप्शनल है। इसका मतलब होता है टू डू इवन मोर देन इज एक्सपेक्टेड और डिमांडेड, यानी जितना एक्सपेक्टेड डिमांड किया गया उससे ज़्यादा होना। आर स्टाफ मेंबर्स विल गो अबव एंड बियॉन्ड टू एंश्योर दैट आर कस्टमर्स आर सेटिस्फाइड। हम लोगों का स्टाफ जो है वो बिल्कुल जो डिमांड या एक्सपेक्टेशन उससे ज़्यादा करके दिखाएगा और इस बात को प्रूव कर देगा या इंश्योर कर देगा जा करके अपने एफर्ट से कि हमारे कस्टमर्स जो हैं वो कम्प्लीटली सेटिस्फाइड हैं, यानी कि वो अपना कम्प्लीटली एफर्ट्स लगा देंगे, जितना चाहिए उससे ज़्यादा एफर्ट्स लगा देंगे इस बात को प्रूव करने के लिए कस्टमर्स जो हैं वो सेटिस्फाइड हैं। एक और देखिए, द बैक ऑफ बियॉन्ड का मतलब होता है अ प्लेस दैट इज़ लॉन्ग वे फ्रॉम अदर हाउसेस टाउन। कोई टाउन है, कोई विलेज है या फिर कोई हाउस है, कहीं से कोई चीज़ दूर होना। जैसे मैं बोलने की कोशिश करूँ, वी स्टेड इन सम फार्म हाउस, हम लोग कोई फार्म हाउस में रुके थे, वो कहाँ पर था, इन द बैक ऑफ बियॉन्ड, मतलब वो कहीं काफ़ी दूर था। मतलब किसी ने पूछा कहाँ पर रुके थे कल, तो मैंने कहा कि हम लोग किसी फार्म में रुके थे। अब सम का मतलब सोच रहे हो कि सर ये तो प्लूरल होता है, तो बगल में एस और एस क्यों नहीं है, तो काउंटेबल है। सम का एक मतलब कोई भी होता है जिसका हमें मतलब ना मालूम। जैसे मैं कहूँ कि सम, जैसे मैंने बोला सम मिस्टर वर्मा वॉन्ट्स टू मीट, इसका मतलब ये है कि कोई मिस्टर वर्मा। सम का मतलब कोई भी होता है, तो वही यहाँ पर मतलब है। तो किसी ने पूछा तुम कल कहाँ रुके थे, तो मैंने कहा कि कल हम लोग किसी फार्म हाउस में रुके थे। तो कहाँ पर है, इन द बैक ऑफ बियॉन्ड, मतलब वो काफ़ी दूर था, काफ़ी दूर के लिए। तो उस सेंस में हम लोग इस ईडियम को यूज़ करते हैं। एक और देखो, विदाउट बोलो या फिर बियॉन्ड बोलो। विदाउट या बियॉन्ड आ डाउट का मतलब होता है व्हेन यू आर गिविंग योर ओपिनियन, जब अपनी राय दे रहे हो, एंड एम्फेसाइजिंग द पॉइंट, और उस बिंदु पर, उस बात पर ज़्यादा जोर डाल रहे हो, दैट यू आर मेकिंग, जो आप बात रख रहे हो अपनी। द मीटिंग हैज़ बीन विदाउट अ डाउट वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल वी हैव हैड सो फार। जो मीटिंग अभी तक हुई है वो सबसे ज़्यादा, सबसे अच्छी अभी तक की हुई है। मतलब एक तो मैं ओपिनियन दे रहा हूँ, उसको मैं एम्फेसाइज कर रहा हूँ, मीटिंग तो हुई है, अच्छी हुई है, लेकिन उसको मैं और ज़्यादा अच्छी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ अपने शब्दों से, अपने ओपिनियंस को और ज़्यादा एम्फेसाइज कर रहा हूँ। विदाउट द स्लाइटेस्ट डाउट, मतलब बिना छोटी सी संदेह के भी, दिस इज़ अ रिमार्केबल एग्जीबिशन, मतलब ना के बराबर संदेह करो इस बात पर कि ये एग्जीबिशन बुरी होगी, नहीं, बिल्कुल बेहतरीन है। तो किस तरह से इसको यूज़ किया वो देखना आपको चाहिए। सी इज़ विदाउट अ डाउट द बेस्ट प्लेयर आई नो, बिना कोई संदेह के वो सबसे अच्छी प्लेयर है, ये आपको मानना पड़ेगा, ये मैं जानता भी हूँ। आई होप आपको यहाँ तक अच्छी तरह से बियॉन्ड के बारे में डिटेल में चीज़ें समझ में आई होंगी। मैं फिर से 2 बातें याद दिला देता हूँ। पहला, PDF आ जाएगी, इसके लिए आपको किसी को फ़ोन मत करना, अदरवाइज़ कंपनी वाले आपका नंबर ब्लॉक कर देंगे और वो ठीक बात नहीं है। दूसरी बात ये है, PDF उसी दिन अपलोड होते हुए मिल जाएगी वीडियो साथ में, अदरवाइज़ आपको PDF जो कुछ समय के बाद टेलीग्राम चैनल पर मिल ही जाएगी, ठीक है, वेट कर लेना। बाकी का आपको हर चीज़ मैं समझा चुका हूँ। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।